प्राचीन काल में एक विशाल समुद्र के तट पर टिटहरी का एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। वो दिन भर उनके भोजन और पानी की व्यवस्था करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते। जब टिटहरी के अंडे देने का समय आया तो उसने एक दिन पहले अपने पति से कहा कि वो अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढे और मैं वहां जाकर अंडे रखूंगी। टिटहरे ने उसे भरोसा देते हुए कहा कि प्रिय, यह स्थान भी पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहरी ने कहा, जब समुद्र की लहरें उठती है तो एक वयस्क हाथी को भी खींच ले जाती है, तो इस समुद्र के सामने हमारे अंडे कैसे टिकेंगे? इसीलिए हमें समुद्र से कहीं दूर जाकर अपने अंडे देना चाहिए। टिटहरी ने कहा, समुद्र इतना साहसी नहीं है कि हमारे अंडों को नुकसान पहुंचाए। तुम यहाँ बिना किसी डर के अंडे दे दो। समुद्र भी इन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, ये टिटहरा बड़ा ही अहंकारी है। वो जब भी सोता है तो अपने 4 पैर आसमान की तरफ करके सोता है ताकि कभी आसमान गिरे तो वो आसमान को अपने पैरों पर उठाकर अपनी रक्षा कर सके। शाम को जब टिटहरी अपने घोंसले में पहुंची तो वह अंडे ना पाकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते हुए टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि ये समुद्र हमारे अंडे ले जाएगा, पर तुमने अपने अभिमान में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान नहीं देते उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। बुद्धिमान वही है जो आपत्ति आने से पहले ही आपत्ति का समाधान सोच ले। जो लोग जो होगा देखा जाएगा ऐसी नीति अपनाते हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्क्रम नहीं हूँ। अब तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो, मैं इस समुद्र को कैसे सुखा दूंगा। टिटहरी बोली, हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी से शत्रुता करनी चाहिए। समुद्र से तेरी दुश्मनी शोभा नहीं देती, इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा। टिटहरा फिर भी घमंड में अपनी चोट से समुद्र को खाली करने के डिगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर से उसे समझाया कि तुम उस समुद्र को अपनी चोट से कैसे खाली करोगे जिसमें गंगा और यमुना जैसी सैकड़ों नदियों का जल हर समय गिरता रहता है। टिटहरा अब भी अपने हट पर खड़ा रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने का निश्चय कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की सहायता ले लो। कई बार 2 छोटे जीव मिलकर एक बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे कठफोड़वा और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार डाला था। टिटहरा बोला, अच्छी बात है, मैं अपने जान पहचान के दूसरे पक्षियों की मदद से समुद्र को सुखाने की योजना बनाऊंगा। यह कहकर उसने हंस, बगुले, सारस, गौरैया आदि अनेक पक्षियों को अपनी व्यर्थ कथा सुनाई। तब सभी पक्षियों ने मिलकर कहा कि हम सब तो समुद्र के सामने कमज़ोर है, लेकिन पक्षियों के राजा गरुड़ आपकी मदद जरूर करेंगे। हम सब पक्षियों को मिलकर उनके पास जाना चाहिए। यह कहकर सभी पंछी राजा गरुड़ के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। पंछीराज, आपके रहते हुए समुद्र ने हम सभी पंछियों पर यह अत्याचार किया है। हम समुद्र से इसका बदला लेना चाहते हैं। आज वो घमंडी समुद्र इस टिटहरी के अंडे बहा कर ले गया, कल वो किसी और पंछी के अंडे बहा कर ले जाएगा। यदि यह अत्याचार नहीं रोका गया तो पूरा पंछी कुल नष्ट हो जाएगा। गुरु ने सभी पंछियों की बात सुनकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसी समय भगवान विष्णु का एक दूत गरुड़ से मिलने आया। उस दूत के माध्यम से भगवान विष्णु ने गरुड़ को सवारी का निमंत्रण भेजा था। गरुड़ ने दूत से क्रोधित पूर्वक कहा कि जाओ और भगवान विष्णु को दूसरी सवारी की व्यवस्था करने के लिए कह दो। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कथा सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को सतावता देते हुए उनके घर पहुंचे। भगवान विष्णु के आते ही गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस समुद्र ने मेरे साथी पंछी के अंडे चुराकर मेरा अपमान किया है। मैं इस समुद्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा क्रोध उचित है, समुद्र को ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए। मैं उन अंडों को वापस समुद्र से टिटहरी तक पहुँचा दूंगा। उसके बाद हमें अमरावती भी जाना है। तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, दुष्ट समुद्र, अब वो अंडे टिटहरी को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पल भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने टिटहरी को अंडे वापस दे दिए और इस तरह पंछियों का उद्धार हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठान लो तो असंभव से भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर